गुड मॉर्निंग एवरीवन। जूलॉजी की इस ऑनलाइन क्लास में आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर के अंतर्गत टॉपिक जियार्डिया के बारे में आज हम पढ़ेंगे। आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास का टॉपिक है वो रहेगा जियार्डिया। जैसा कि हमने इससे पहले की जो ऑनलाइन क्लासेस हैं उसमें हमने प्रोटोजोफाइलम और प्रोटोजोफाइलम के अंतर्गत आने वाले कुछ पैरासाइट्स के बारे में हमने पढ़ा है कि प्रोटोजोआ में जो माइक्रोस्कोपिक जो ऑर्गेनिज्म आते हैं उनमें से जो पैरासाइट है जैसे कि ट्रिपेनोसोमा है उसके बारे में हमने पढ़ा है कि उससे कौन सा जो है वो डिजीज होता है, किस तरह से उसकी लाइफ साइकिल होती है। तो उसी कड़ी में आज हम पढ़ेंगे जियार्डिया नामक पैरासाइट के बारे में जो कि प्रोटोजोआ के अंतर्गत आता है। और सबसे पहले यदि इसके हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो फाइलम प्रोटोजोआ में इसको रखा गया है जिसमें हमें पता है कि इसमें यूनिसेलुलर या एसेलुलर ऑर्गेनिज्म को वर्गीकृत किया जाता है। तो जो जियार्डिया जो पैरासाइट है उसका फाइलम हो गया प्रोटोजोआ, सब फाइलम हो गया सार्कोमेस्टिगोफोरा और क्लास है वो होगी मेस्टिगोफोरा और सब क्लास जूमेस्टिगोफोरा, ऑर्डर है डिप्लोमोनेडिडा और वंश है जीनस है इसका जियार्डिया और स्पीसीज है लेमलिया। इस तरह से प्रोटोजोआ, सार्कोमेस्टिगोफोरा, मेस्टिगोफोरा, जूमेस्टिगोफोरा, डिप्लोमोनेडिडा और जियार्डिया, ये इसका क्लासिफिकेशन है। और जियार्डिया को पहले क्या है कि लेम्बलिया नाम से भी इसको जाना जाता था और जियार्डिया के कुछ और भी इसके निकनेम है, उपनाम है। जियार्डिया को क्या है कि इसमें फ्लैजिला पाए जाते हैं, कई सारे फ्लैजिला के कारण या कहीं कशाबों के कारण इसको जियार्डिया को अंत्र का ऋषि भी कहते हैं, यानी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन, अंत्र का ऋषि भी इसे कहा जाता है। ये अंत्र का पैरासाइट है, इंटेस्टाइन का ये परजीवी है। इस कारण इसे इसकी जो फ्लैजिला है उसके कारण इसे अंत्र का ऋषि इसे कहा जाता है। और यदि हम इसके वितरण की बात करें तो जियार्डिया जो है वो लगभग सभी जगह ये पाया जाता है और जियार्डिया से होने वाले डिजीज को, जैसे कि हम ट्रिपेनोसोमा से होने वाले रोग को ट्रिपेनोसोमियासिस कहते हैं, उसी प्रकार जियार्डिया से होने वाले डिजीज को हम जियार्डियासिस भी कहेंगे या इसके कुछ अन्य इसके नाम भी हैं कि जैसे रूस में इसे ट्रेवलर डिजीज, सैलानियों का रोग नाम से इससे होने वाले रोग को जाना जाता है कि ये ट्रेवलर डिजीज हो गया। इसी प्रकार जो अमेरिका है वहां पर क्या है कि पदयात्रियों का अतिसार या हिक्कर डायरिया के नाम से भी इसे जाना जाता है। इस तरह से ये जो पैरासाइट है यह मनुष्य की छोटी आंत्र में रहते हुए रोग पैदा करता है। इस रोग को जियार्डियासिस, डायरिया, ट्रेवलर डिजीज या हिक्कर डायरिया, इस तरह से कई नामों से इसे जाना जाता है। प्रोटोजोआ जो फाइलम है उसमें हमने देखा कि इसमें फ्री लिविंग एनिमल्स भी होते हैं और कुछ इसमें पैरासाइट भी है और हम उसी कड़ी में पढ़ रहे हैं दूसरा पैरासाइट। पहला पैरासाइट ट्रिपेनोसोमा हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं और उसके बाद में जो आज हम जो जियार्डिया पढ़ रहे हैं ये थोड़ा सा क्या है कि अन्य से थोड़ा भिन्न भी है। और क्योंकि ये क्या है कि बहुत सारे पैरासाइट होते हैं जो बड़ी आंत्र हैं वहां रहना पसंद करते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा भिन्न है क्योंकि ये स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर वाले भाग में रहता है, यानी जियार्डिया मनुष्य की छोटी आंत्र जो है वहां पर ये रहता है और वहां पर रहते हुए कभी कभी ये जो पित्त वाहिनी होती है, जो बाइल डक्ट होती है, वहां पर भी ये चला जाता है और वहां जाकर ये इन्फेक्शन पैदा करता है। यदि हम संरचना की इसकी बात करें कि किस तरह का होता है तो ये जो चित्र है आपको दिखाई दे रहा है सामने, जियार्डिया की जो संरचना है यह जो टेनिस का जो रैकेट होता है उसका जो ऊपरी भाग होता है उससे मिलती जुलती इसकी संरचना होती है। बायलेटरल इसमें सिमेट्री पाई जाती है, थोड़ा लंबा ज्यादा होता है, चौड़ाई उसकी कम होती है। जैसा कि मैंने बताया कि जो टेनिस का जो रैकेट होता है उसका जो ऊपरी भाग होता है उसके समान इसकी संरचना है वो दिखाई देती है। और इसके जो आगे का जो भाग है यहाँ इसमें सकिंग डिस्क पाई जाती है जिसे हम चूषण डिस्क भी कहते हैं, सकिंग डिस्क होगी। और इसमें इसकी बॉडी में दो न्यूक्लियस हैं, इसमें दो केंद्रक हैं, ये केंद्रक दिखाई दे रहे हैं और इसमें कई इसमें फ्लैजिला पाए जाते हैं
और फ्लैजेला का जहाँ से ओरिजिन होता है उसे हम बेसल बॉडी या बेसल ग्रेन्यूल्स हम बोलेंगे। ये जो फ्लैजेला है इसे हम एंटीरियर, ये इस साइड में जो आ रहा है वो एंटीरियर हो गया, इधर ये पोस्टीरियर फ्लैजेला हो गया, ये जो फ्लैजेला है वो जो वेंट्रल फ्लैजेला हो गया, और जो पीछे की तरफ है ये कोडल फ्लैजेला हो गया। और यहाँ बेसल बॉडी के नीचे यहाँ इसमें पैराबेसल बॉडी भी पाई जाती है। और जो न्यूक्लियस हैं उनके में बड़े-बड़े उसमें एंडोसोम होते हैं। दोनों केंद्रकों के बीच में इसमें रोड लाइक स्ट्रक्चर होती है जो यहाँ से लेके यहाँ पीछे तक आती है, उसे हम एक्सोस्टाइल कहें। इस तरह से ये संरचना है इसकी, संरचना इसमें स्ट्रक्चर में दिखाई देती है। इस चित्र में देखिए आप, इस जो टेनिस का जो रैकेट होता है उसका जो ऊपरी भाग होता है उसके आकार की इसकी शेप होती है। और इसमें दो उसमें न्यूक्लियस होते हैं। अग्र भाग पर इसमें सक्किंग डिस्क होती है, चूषण डिस्क होती है, जिसकी सहायता से ये जो परपोषी है, जो मनुष्य है, उसके छोटी आंत्र में जहां पर ये रहता है, आंत्र में रहने के कारण ही इसे हम आंत्र का ऋषि बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें फ्लैजिला हैं बहुत सारे। तो इस तरह से दिखाई देता है जैसा कि ऋषि, आंत्र का ऋषि ये कहलाता है। और सक्किंग डिस्क है आगे, और इसमें दो न्यूक्लियस हो गए, और बेसल बॉडी से फ्लैजिला निकलते हैं। ये एंटीरियर फ्लैजिला हो गया, और ये पोस्टीरियर हो गया, और ये वेंट्रल फ्लैजिला हो गई एक जोड़ी, और लास्ट में एक जोड़ी कोडल फ्लैजिला हो गई। इस तरह से इसकी संरचना है। इस चित्र में फिर से आप देखिए, तो ये जियार्डिया है जो कि एक परजीवी है। माइक्रोस्कोप के द्वारा लिया गया चित्र है। इसमें अनेक जो जियार्डिया हैं उनकी उपस्थिति देखी जा सकती है। आगे यदि हम बात करें कि इसके यदि हम लाइफ साइकिल की हम बात करें, तो जियार्डिया है, यह मनुष्य की छोटी आंत्र में रहते हुए वहाँ बाइनरी फ्यूजन करता है, यानी द्विविखंडन के द्वारा यह जनन करता है, जिसमें एक जियार्डिया से 2 से 4, 4 से 8 इस तरह से इसमें प्रजनन होता है। कभी-कभी इसमें मल्टीपल फ्यूजन भी होता है। यह जब रिप्रोडक्शन करता है तो बीच-बीच में सिस्ट भी बनती है या पुट्टियां बनती है, सिस्ट बनती है। इस चित्र में आप देखिए, इसमें सिस्ट के चारों तरफ एक मोटी भित्ति होती है जिसे हम सिस्ट वॉल या पुट्टी भित्ति भी कहेंगे। और ये सिस्ट जो होती है वो टेट्रा न्यूक्लिएट होती है, यानी इसमें 4 केंद्रक होते हैं, चतुष्केंद्रकीय ये इसकी पुट्टी है। और सिस्ट बनने के बाद में क्या है कि जो संक्रमित जो पुरुष है उसके अपचित भोजन के साथ ये जो सिस्ट है वो उसके शरीर से बाहर आ जाती है, बाहर वातावरण में आ जाती है। और ये जो मैंने जैसा कि मैंने बताया कि जो टेट्रा न्यूक्लिएट सिस्ट होती है जो कि आकृति में अंडाकार होती है, ये अपचित भोजन के साथ शरीर से बाहर एनवायरनमेंट में वातावरण में आ जाती है, और बाहर वातावरण में आने के बाद में लगभग 10 दिन तक ये जीवित रह सकती है। उसके बाद में यदि खाने पीने की यदि कोई जो चीजें हैं, खाने पीने की जो वस्तुएं हैं, भोजन है, जल है, फल है, अन्य कोई खाद्य सामग्री है, यदि इन सिस्ट के द्वारा इन पुट्टियों से यदि वो संक्रमित हो गए हैं तो वापस ये मुख्य मार्ग से वापस जो सिस्ट है, जो पुट्टी है, वो मनुष्य के शरीर में पहुंच जाती है। इस तरह से इसका संक्रमण जो है खाने पीने की वस्तुओं के द्वारा या हम कहें खाद्य पदार्थ के द्वारा इसका संक्रमण हो जाता है। और यदि हम इसकी रोगजनकता की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया कि इसमें सक्किंग डिस्क पाई जाती है। सक्किंग डिस्क की सहायता से ये जो जियार्डिया है वो छोटी आंत्र की भित्ति से चिपका हुआ रहता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि जो छोटी आंत्र का जो भाग होता है वहाँ जो भोजन के अवशोषण की जो पचित भोजन है उसका जो अवशोषण है वो अधिकतर छोटी आंत्र में ही होता है। और यदि वहीं पर ये परजीवी है वो चिपका हुआ है तो जो अवशोषण की क्रिया है वो क्रिया प्रभावित होती है, और भोजन का जो अवशोषण है वो नहीं हो पाता। वसा का अवशोषण है मुख्यतः प्रभावित होता है, वो नहीं हो पाता। और फैट के साथ में हमें पता है कि फैट सोल्यूबल जो विटामिन होते हैं ए, डी, ई के, उनका अवशोषण भी नहीं हो पाता, जिस कारण आंत्र में वसा है और इसके अलावा जो विटामिन ए, डी, ई के, इनकी मात्रा
अंतर में तो बढ़ती जाती है, बाकी शरीर में इनकी कमी होने लगती है, जिसके कारण जो रोगी है, संक्रमित जो रोगी है, उसे डायरिया की शिकायत होने लगती है और उसे डायरिया हो जाता है, और जिसमें कि म्यूकस भी साथ में निकलता है, और उस संक्रमित जो पुरुष है या कोई संक्रमित जो पर्सन है, उसके पेट दर्द है, भूख न लगना, सर दर्द है, इस तरह के कुछ उसमें सिम्पटम उसमें उत्पन्न होते हैं। तो इस डिजीज को हम डायरिया, हिकर डायरिया या ट्रेवर डिजीज कई नामों से इसे जाना जा सकता है। इसे हम जियार्डियासिस भी इसे हम कहेंगे, क्योंकि जैसा कि ट्रिपेनोसोमा से उत्पन्न होने वाला जो रोग है वो ट्रिपेनोसोमियासिस कहलाता है, उसी प्रकार जियार्डिया से उत्पन्न होने वाला रोग जो है जियार्डियासिस कहलाएगा। इसे हम डायरिया भी कहेंगे, हिकर डायरिया भी कहेंगे, और ट्रेवलर डिजीज भी इसे हम कहेंगे। जो परजीवी है, जो पैरासाइट है, उसे हम अंतर्गा ऋषि भी उसे हम कहेंगे। इस चित्र में आप देखिए किस तरह से जो इंटेस्टाइन होती है, वहां पर किस तरह से ये जो जियार्डिया जो पैरासाइट है वो चिपका हुआ रहता है, और इसके यहाँ चिपकने से यहाँ जो अवशोषण की क्रिया होती है वो बाधित होती है, जिससे कि जो रोगी होता है उसमें वीकनेस भी हो जाती है, और वेट लॉस या वजन में कमी, इस तरह के लक्षण है वो प्रकट होने लगते हैं। और संक्रमण का जैसा कि हम बात कर चुके हैं कि इसका जो इन्फेक्शन है वो खाद्य पदार्थ यदि शिष्ट से संक्रमित हो गए हैं, क्योंकि जो शिष्ट है वो अपचित भोजन के साथ शरीर से बाहर आ जाती है, और उस शिष्ट के द्वारा यदि खाद्य पदार्थ संक्रमित हो गया है, उनका यदि हम सेवन करते हैं, तो इस परजीवी का संक्रमण हो जाता है। वो संक्रमण होने के बाद में डायग्नोसिस किया जाता है, पता लगाया जाता है। इसके लिए जो सिस्ट की उपस्थिति है वो स्टूल में या मल में है या नहीं, इसके लिए स्टूल टेस्ट किया जाता है, और स्टूल टेस्ट करके इस पैरासाइट की उपस्थिति का पता लगाया जाता है। और यदि हम प्रिकॉशंस की बात करें तो जो खाने पीने की जो वस्तुएं हैं वो उनको अच्छी तरह से साफ सफाई से उनका भोग करें। जो पानी है वो शुद्ध पानी का सेवन करें। जो फल या अन्य कोई खाद्य सामग्री है जिन्हें हम धोकर अगर हम खा सकें, तो उन्हें हम अच्छी तरह से उनको साफ करके उनका हम उपयोग करें। तो साफ सफाई रखने से इस जो पैरासाइट का संक्रमण है वो नहीं हो सकता, उसे हम बचाया जा सकता है। ट्रीटमेंट की बात करें तो कुछ मेडिसिन है जैसे कि क्लोरोक्वीन है, वो भी इस डायरिया या जियार्डियासिस में इसके उपचार में काम में ली जाती है, या अन्य कुछ दवाएं जैसे कि मेट्रोनिडाजोल कंपाउंड जो दवाएं होती है वो भी इसके उपचार में काम में ली जाती है। इस तरह से ये जो पैरासाइट था जिसे हम जियार्डिया या अंत्र का ऋषि कहते हैं, जो कि प्रोटोजोआ का सदस्य है, इसे लेम्बलिया नाम से भी जाना जाता है, और छोटी आंत्र मनुष्य की छोटी आंत्र में रहता है। अन्य जो कुछ बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, बहुत सारे जो पैरासाइट हैं वो बड़ी आंत्र में रहते हैं, वहां का एनवायरनमेंट उन्हें सूट करता है। लेकिन जो जियार्डिया है वो छोटी आंत्र या स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर वाले भाग में रहता है, वहां से कभी बाइल डक्ट में या वहां से अन्य जगह पर वो चला जाता है। संरचना हमने इसकी देख ली, स्ट्रक्चर हमने देख ली कि ये टेनिस का जो रैकेट का जो ऊपरी भाग होता है उसके समान उसकी आकृति होती है। शरीर में बहुत सारे फ्लैजिला हैं, इसमें एंटीरियर है, पोस्टीरियर है, कोडल है, वेंट्रल है। फ्लैजिला की उपस्थिति के कारण इसकी संरचना जो है उसका जो लुक आता है उसके कारण इसे आंतर का ऋषि इसे हम कहते हैं। और लाइफ साइकिल के दौरान इसमें सिस्ट बनती है जो कि टेट्रा न्यूक्लिएट होती है, चतुष्केंद्र की पुट्टी बनती है, जो कि संक्रमित मनुष्य के शरीर से बाहर अपचित भोजन के साथ बाहरी एनवायरनमेंट में आ जाती है, और वहां से खाद्य पदार्थ के द्वारा ये किसी अन्य पर्सन को संक्रमण फैला देती है, और उसके बाद में जो जियार्डियासिस जो रोग है वो हो जाता है, और उसका निदान है वो स्टूल टेस्ट के द्वारा किया जाता है। तो इस तरह से आज की इस ऑनलाइन क्लास में हमने जो पैरासाइट है जियार्डिया उसके बारे में हमने पढ़ा। धन्यवाद।